योगी के फैसले से विपक्ष में नहीं, अपनी ही पार्टी में मच गया कोहराम। दिल्ली तक पहुंच गई बात। 75,000 एकड़ बेशकीमती जमीन, माफिया और अफसरों का नेक्सस। जाने नजूल संपत्ति बिल लाने के पीछे क्या है योगी सरकार का मकसद। इस फैसले ने बता दिया क्या है योगी के इरादे। बड़े बड़े नेताओं की संपत्ति भी लगने वाली है अब किनारे। जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा में लाया गया नजूल संपत्ति अधिनियम फिलहाल ठंडे बस्ते में चला गया है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चली तो ये विधेयक जल्द ही लाया जाएगा। कुछ संशोधनों के साथ विधेयक को एक बार फिर से पेश किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने नजूल संपत्ति विधेयक को अचानक ही डिजाइन करके पेश कर दिया, बल्कि सत्ता के गलियारों में इस विधेयक को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है। राज्य में करीब 2 लाख करोड़ रुपए की नजूल संपत्ति के बंटवारे को रोकना इसका मकसद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नजूल की जमीनें कभी किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती। आजादी से पहले और बाद में इन जमीनों के पट्टे लोगों को दिए जाते रहे हैं। ये जमीनें तब भी कीमती थी और आज भी कीमती हैं। ऐसी जमीनों का बड़ा हिस्सा बड़े शहरों के बीचों बीच स्थित है। नजूल संपत्ति पर गठित बोहरा आयोग ने 1993 में एक रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसमें राजनेताओं, अपराधियों, भूमाफियाओं और नौकरशाहों के संगठित गिरोह के बारे में चिंता जताई गई थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि बड़े शहरों में आय का मुख्य स्रोत रियल एस्टेट से जुड़ी जमीन और इमारतों पर जबरन कब्जा करना, मौजूदा निवासियों और किराएदारों को बेदखल करना और ऐसी संपत्तियों को सस्ते दामों पर खरीदना और बेचना है। ये एक तरीके का व्यवसाय बन गया है। इसके अलावा रिपोर्ट में राजनेताओं, माफियाओं, अफसरों और अपराधियों के बीच सांठगांठ की भी चिंता जताई गई थी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में करीब 72,000 से 75,000 एकड़ नजूल की जमीन है, जिसका बाजार मूल्य 2 लाख करोड़ रुपए का है। नजूल की जमीन पर अवैध कब्जा तब होता है जब किसी के पास कीमती नजूल की जमीन का पट्टा हो और वो कमजोर हो गया हो। ऐसी स्थिति में भूमाफिया फर्जी दस्तावेज तैयार करके बेहद कम कीमत पर अपने पक्ष में फ्री होल्ड का दर्जा हासिल कर लेते हैं। ब्रिटिश काल में लीज पर ली गई जमीन का अगर कोई वारिस नहीं है, तो शहर के बड़े भूमाफिया और अपराधी सबसे पहले उस पर अवैध कब्जा कर लेते हैं। फिर अफसरों, भूमाफियाओं और नेताओं से मिली भगत करके फर्जी फ्री होल्ड स्टेटस हासिल कर उस लीज की जमीन पर बड़े बड़े मार्केट कॉम्प्लेक्स और व्यावसायिक गतिविधियों के केंद्र बनाकर सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए का कारोबार खड़ा कर लेते हैं। अतीक से लेकर मुख्तार तक ने कमाए हैं करोड़ों। योगी सरकार ने हाल ही में कई बड़े भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की थी। प्रयागराज में सबसे बड़े भूमाफिया के तौर पर मशहूर अतीक अहमद ने प्रयागराज के सिविल लाइन से लेकर लखनऊ के हजरतगंज तक कई नजूल की जमीनों पर कब्जा कर रखा था। इस तरह की कारोबारी गतिविधियों की आड़ में उसने हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति पर कब्जा कर रखा था। इस पैसे से राजनीतिक रसूख भी बनाया गया था। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी ने भी लखनऊ समेत कई बड़े शहरों में नजूल की संपत्तियों पर कब्जा कर बड़ा कारोबारी साम्राज्य खड़ा कर लिया। मुख्यमंत्री योगी ने इन दोनों माफियाओं और नेताओं से जमीन के बड़े हिस्से वापस लेकर प्रयागराज में गरीबों के लिए मकान बनवाए। लखनऊ में भी ऐसी ही योजना चल रही है। अब आपको बताते हैं कि यूपी नजूल बिल में क्या था। प्रस्तावित कानून में किसी को बेदखल करने का प्रावधान नहीं है। इसके बजाय ये गरीबों के पुनर्वास पर केंद्रित है। नजूल भूमि को फ्री होल्ड करने के लिए कोई कानून नहीं है। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या योगी इस बिल को पास करवा के ही मानेंगे, क्योंकि योगी की सोच तो यही कहती है। बाकी आगे आगे देखिए होता है क्या।